हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ का हिंदी मॉडल पेपर जो कि 2023 वाला है तो 2023 का 2 सेट करवाऊंगा, 2024 का ऐसे 2 सेट करवाऊंगा, फिर 25 का 1 सेट करवाऊंगा। इतना सेट आपको करने से आपके पेपर में इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा टफ होता है MCQ ना। तो ये किसी बच्चे का पेपर था जिसने किया है क्या, झूठा सच किस विधा की रचना है ना। तो झूठा सच एक उपन्यास है। क्या है? झूठा सच एक उपन्यास है, उसका सही था। और किसका है? यशपाल जी का। किसका है? तो झूठा सच किसने लिखा था? लिखा था यशपाल जी ने, और वो क्या था? उपन्यास विधा थी। अगला है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं तो जयप्रकाश भारती हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। ये भी उसका सही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तीसरा वाला, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। गेहूं और गुलाब, ठीक, गेहूं और गुलाब किसने लिखा था? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। और ईर्ष्या तू न गे मेरे मन से, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है, निबंध के लेखक। ठीक, आगे 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। नेक्स्ट है, सारंगधर रचनाकार हैं। ये हो सकता है इंपॉर्टेंट 2026 के लिए। सारंगधर रचनाकार हैं। तो सारंगधर रचनाकार किसके हैं? हमीर रासो। सारंगधर रचनाकार हैं, मतलब सारंगधर का रचनाकार कौन है? तो हमीर रासो जी हैं। नेक्स्ट है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये भी उसका सही था एकदम। और प्रताप नारायण मिश्र कौन से हैं? भारतेंदु युग के। श्याम सुंदर दास किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। ऐसे आगे है, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत आपकी द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। अगला, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? वैसे तो ये कहानी है, लेकिन इसमें कहानी है नहीं, तो कौन सा सही है? तब एकांकी सही है। कौन सा सही है? एकांकी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो कौन सी विधा है? एकांकी है। अगला, बिहारी किस युग के कवि हैं? अगर कहानी आएगा कहानी पर टिक लगाना है, एकांकी पर नहीं। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के। बिहारी किस युग के हैं? रीतकाल के। अगला, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे। बिहसे मतलब खुशी, बिहसे मतलब खुशी, हंसना। शिव समाज निस देखा। वैसे तो जब बिहसे मतलब खुशी होता है, हंसी होता है, तो आप समझ चुके होंगे, करुण तो होगा नहीं, वीर तो होगा नहीं, शांत तो होगा नहीं, तो हंसी मतलब हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। सा से सी सरिस सम। सा से सी सरिस सम जिसमें आता है वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। सा से सी सरिस सम और योजक चिन्ह जिसमें आता है कौन सा अलंकार? उपमा। तो ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला उस बच्चे का गलत था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला ना, रोला किस प्रकार का छंद है? तो आपका वो सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। 24 मात्राएं होती हैं। और कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर मतलब निर, तो निर ऑप्शन नंबर डी उसका एकदम करेक्ट था। अगला, धनुष का पर्यायवाची शब्द है?
तो आप धनुष भंग में पढ़े होंगे कोदंड आता है, तो कोदंड मतलब धनुष, कोदंड मतलब धनुष, धनुष का पर्यायवाची शब्द कोदंड है। ठीक, आगे भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भलाई में ई प्रत्यय नहीं, वो उसका गलत था, इसका ये सही होगा आई, भलाई आई, भलाई आई, तो आई प्रत्यय सही है। अगला षड दर्शन, षड, षड मतलब छह, तो कौन सा समास, द्विग समास, जिसमें गिनती आती है वो द्विग समास, तो द्विग समास हो गया। मतिभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है, तो मतिभी शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक, तृतीय विभक्ति बहुवचन। अगर आपने हमारे पीछे वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। अगला है हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद, तो हरि प्लस अत्र, कौन सा है, हरि प्लस अत्र। अगला षष्ठीय धातु का पुरुष एवं वचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से ये 20 ऑप्शन समाप्त हुए। तो आप इसे अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा, ना मन हो तो मत देखिएगा, कोई बात नहीं। ठीक, अब ये जैसे काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा, ये जहाँ भग्नचूड़ा या काशी, तो ये हमेशा आप जान लीजिएगा। और कौन सा चैप्टर है, ममता चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, ममता चैप्टर का। किस चैप्टर का है, ममता। और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अगला है, तो ये सब ऐसे कर लीजिए। अगला है यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी इतने नयन, ये सब महाज विष्कमण ना। तो ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धूरी भरे अति शोभित, ये देखिए धूरी भरे अति शोभित तहसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पैजनी, रस खान जी का है, आप जानते ही हैं इसे। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ठीक, तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला ये तो जानते हैं, आम प्रहल क्या याम उत्तरम ना जानात, संस्कृत का है, अनिवार्य संस्कृत का। कौन सा चैप्टर है, प्रबुद्धों ग्रामीण का है जैसे। अगला है आपका भारतीय संस्कृति दु सर्वेशम मतावलंबनाम संगम स्थली, तो ये आपका भारतीय संस्कृत का है, अच्छा ना। नेक्स्ट है मरणम मंगलम, ये वाराणसी का है, आप जान ही गए मरणम मंगलम। और ये माता गुरुतरा भूमि खाद पित्रोश्चा, ये आप जानते हैं जीवन सूत्राणी क्या है। 25 नंबर आता है जो जौनपुर में चलता है कड़खंड काव्य, तो इसमें ये है कड़खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्रण ना। किसका चरित्र चित्रण, कुंती का चरित्र चित्रण। मैंने अभी कुंती का नहीं डाला है अपने वीडियो पे, तो डाल दूंगा चैनल पर कुंती वाला। फिर कड़खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो कड़ में ज़्यादा करके आप नायक का अच्छे से याद कर लीजिए, नायक का, कुंती का, और तृतीय सर्ग, छठवां सर्ग। ये देखिए लेखकों का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत सरल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आचार्य राम शुक्ल, भगवत सरल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है पद्य में महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सूरदास। नेक्स्ट अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो याद कर लीजिएगा, मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो आप देखिए उसे जाकर। फिर निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, तो ये संस्कृत है, गीता काया का संदेशा न्यायाधीश पीठे कह अतिष्ठत मारिसतः मित्रम किम अस्ति। ठीक, दारसिको वाराणसी अत्र गत्य करो। नेक्स्ट है कि निबंध लिखिए, इसमें देखिए आपका वो नहीं आया है, क्या पत्र लिखने के लिए नहीं आया, केवल निबंध आया है। तो ये जब पत्र लिखने के लिए नहीं आएगा तो आपका ये 9 नंबर का होगा, जब पत्र लिखने के लिए आता है तो ये 7 नंबर का हो जाता है।
तो निबंध में क्या है, आतंकवाद की समस्याओं का समाधान, बेरोजगारी समस्याओं समाधान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छात्र और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे सेट की तरफ। ये आपका कौन सा सेट था, ये आपका था 801 DD सेट, 801 DD सेट। तो हम चलते हैं इसके दूसरे सेट की तरफ, 801 DE। किसके तरफ, 801 DE। ये देखिए 801 DE सेट। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के। किस युग के, भारतेंदु युग के। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के हैं, भारतेंदु युग के। अगला है, गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास। ठीक, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। कौन थे, मुंशी प्रेमचंद, हंस पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4th नंबर, कलम का सिपाही की विधा है। तो कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। कलम का सिपाही क्या है, आपकी जीवनी है कलम का सिपाही की विधा। अगला है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। ठीक, अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। अगला, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला, मैला आंचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास रीतबद्ध। केशवदास कहाँ के हैं, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि। अगला है, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रचना है, किसकी है, केशवदास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास की। फिर करुण रस का स्थायी भाव शोक, ये तो जानते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। तो दो ही रस हमें पढ़ना है, करुण और हास्य। नेक्स्ट है, सोहत ओढ़े पीठ पर। देखिए तो यहाँ आ गया मनो। तो जहाँ जन जानो मन मानो जनो ज्यों त्यों, जहाँ आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। ये उसके वाचक शब्द होता है। पिछली वीडियो मैंने बनाया, उसे जाकर देख लीजिए। समास। रोला छंद के कुल कितने चरण। तो रोला छंद के अभी मैंने 801 DD सेट वाले में बताया था। तो देखिए उससे उठकर ये क्वेश्चन बन गया था। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अगला, अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, अधि है। अधिग्रहण में अधि उपसर्ग है। अगला, प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो 2। प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक, 2 भेद हैं। अगला, तिरंगा में कौन सा समास है, तो द्विग समास है। तिरंगा में कौन सा समास है, द्विग समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो यड़। जहाँ पर या र ल ना, या र ल और व से पहले, या र ल व से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर हमेशा यड़ संधि होती है। ठीक, यही आपके सिलेबस में है केवल। नेक्स्ट, खीर का तत्सम रूप है। खीर, किसका, खीर। देखिए ये तद्भव शब्द है ख, जब इसका ख का तत्सम बदलता है तो ये छ बन जाता है। तो क ख छ, तो छ कहाँ है, छ से छतरी वाला छ नहीं ना, छ से छाता वाला छ नहीं, छतरी वाला छ। तो छतरी वाला छ है। यहाँ है छीड़ है, तो छीड़ मतलब कमजोर होता है। छीर नहीं होगा खीर, खीन नहीं होगा छीर। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नद्य शब्द का वचन और विभक्ति है। नद्य शब्द का विभक्ति और वचन है, तो चतुर्थी और एक वचन। अगला है, हरिष्यथ धातु का वचन एवं पुरुष है। तो द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब आइए आगे देख लेते हैं कौन कौन सा आया था। ये आपका देखिए, मित्रता के लिए एक आवश्यक। तो मित्रता चैप्टर आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक ना। मित्रता चैप्टर
क्या करेंगे आप, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रता बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी ट्रिक क्या है कि हर एक शब्द में आपको मित्र शब्द जरूर मिल जाएगा। मित्र या मित्रता दो चीज़ जरूर मिलते हैं, तो इससे आपको पकड़ने में आसानी होती है कि मित्रता चैप्टर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, अहिंसा का दूसरा नाम। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, त्याग है। और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम क्या है, स्वार्थ। ठीक, तो ये है सब, आप इसे देखिए। नेक्स्ट है आपका अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। स्वदेश प्रेम से है ये। इसमें कौन सा रस है पूछा है, तो वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। देखिए ये पूछा है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस, तो वीर रस आपको। अगला, ऊधव मोह ब्रज विसरत नाही, तो आप जानते ही रस खान का बहुत अच्छे से जानते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है, तो ऊधव मोह ब्रज विसरत नाही वृंदावन। हाँ, तो जब श्री कृष्ण भगवान कहाँ से, मथुरा से कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन ना। मथुरा से कहाँ चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो ऊधव से अपना दुख व्यतीत करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूल रहा। अब ये देखिए संस्कृत का है, अनिवार्य संस्कृत का क्या, इयम नगरी विविध धर्म नाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर, वाराणसी से है ये। फिर ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति कर्माण जीवी से समाह, तो ये आपका किससे है, भारतीय संस्कृत से है। फिर ये देखिए किस्वित गुरुतरा भूमि, देखिए माता गुरुतरा भूमि था, देखिए उसमें केवल माता गुरुतरम दिया था, तो ये चारों मिलाकर दे दिया है। तो फिर यही किसमें है, जीवन सूत्राणी क्या है, हाथों व प्राप्य से, ये कौन सा है, हाथों व प्राप्य से, हाँ वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर का है ये। कौन सा है, वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर का है। फिर आते हैं अपने कड़खंड काव्य की तरफ। देखिए कड़खंड काव्य में पूछा है कड़ के षष्ठम सर्ग, देखिए उसमें मैंने बोला था षष्ठम याद कर लीजिए, देखिए षष्ठम आया भी है। फिर कर्ण के आधार पर नायक कर्ण की वीरता और त्याग का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये करना है। फिर यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय आ गया, आचार्य रामचंद्र सूद, देखिए उसमें भी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला गोस्वामी तुलसीदास का सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास, मैंने बोला ना सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है आपका, ये देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किए एक श्लोक लिखिए, तो 2 नंबर का ये श्लोक आपको लिखना है। फिर पूर्व राजा का हासित, पूर्व राजा का हासित, तो उत्तर है पूर्व राजा एका भारत वीरा हासित, और वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, पुत्र मरणं मंगलम भवति, वाराणस्यां मरणं मंगलम भवति, चंद्रशेखरः का हासित प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तः। ठीक, तो ये आपको लिखना है। अगला है निबंध आपका। फिर 9 नंबर का आपको पत्र नहीं आया तो निबंध आया है, तो 9 नंबर किया है। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, या जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ एवं हानि, बेरोजगारी समस्या, विज्ञान चमत्कार का, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके ना। तो इस प्रकार से ये सेट भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए, और आप 2024 वाले अगले वीडियो में मिलेगा।